पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सर्कल को ही देखेंगे। सर्कल का प्रॉब्लम चल रहा था और आज हम लोग सर्कल प्रॉब्लम्स पार्ट 6 देखेंगे। तो जो इस वीडियो में उपस्थित हैं तो बेहतर तरीके से समझने के लिए सर्कल थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दो वीडियो अपलोडेड है पहले से, आप उनको जाके देखिए, फिर आपको ये क्लास भी पूर्ण रूप में समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है कि ए बी और ए सी वृत्त की दो जीवाएँ हैं, बी और सी पर स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। यदि कोण बी ए सी 54 डिग्री तो कोण बी पी सी का मान क्या होगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक डायग्राम खींचते हैं। अब मान चलिए ये ए बी है और ये ए सी है। करेक्ट, इस बी और सी पे एक स्पर्श रेखा है जो कि परस्पर पी पे मिल रहा है, मतलब यहाँ मिल रहा है। कोण बी ए सी जो है, बी ए सी ये कोण जो है वह दिया हुआ है 54 डिग्री 54 डिग्री। बी पी सी बताना है, ये बताना है। अगर आपको अब थ्योरम देखें तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके दोगुना को हम लोग 180 में घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। अर्थात इसका दोगुना कितना 108, और 108 को अगर 80 में घटा 180 में घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 72 डिग्री, ये जाएगा आंसर बाय थ्योरम। ठीक है, और अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तो आइए इसको समझते हैं। ये 54 डिग्री है, ये मुझे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कल से इसको मिला देते हैं। ये मिला दिए, इसको मिला दिया। ठीक है, ये 54 डिग्री है तो ये कितना 108 डिग्री, क्योंकि इस चाप से अगर परिधि पर 54 तो 108। ठीक है, अब आप देखिए ये स्पर्श रेखा है, अर्थात ये 90, ये भी 90। अब ये 180 हो गया तो इसका मतलब इन दोनों का योगफल भी 180 होगा। ये 108 डिग्री है, ये 72 डिग्री। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि अगर आपको थ्योरम याद है तो आप मुश्किल से 5 सेकंड के भीतर समझ सकते हैं, बना सकते हैं किसी भी सवाल को। ठीक है, और अगर बाय द वे थ्योरम आपको याद नहीं है तो लॉजिकली भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6.3 और 3.6 सेंटीमीटर है। यदि वे अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। सोच के देखिए। मान के चलिए कि ये दो, एक ये सर्कल है और एक और सर्कल लेते हैं। मान के लिए यह सर्कल ले लिया, यहाँ पे इसका सेंटर है और इसका सेंटर यहाँ। अब दो बातें हो सकती है। कहता है कि दोनों का जो त्रिज्या है वह 6.3 अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो 6.3 है क्या, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका है 3.6 अर्थात यहाँ से लेके यहाँ 6.3 है, और इस जगह से इस जगह लेके 3.6 है। तो पूछ रहा है कि उसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, अर्थात ये दूरी। तो ये दूरी जो होगी क्या होगी भाई, इसमें से इसको घटा देंगे, निकल जाएगा कितना 2.7 अर्थात ये हो गया इसका दूरी। अब लॉजिकली समझिए इसको कि क्या होता है कि दो तरह की बातें होती है। एक हो गया अगर वृत्त परस्पर एक दूसरे को मतलब आंतरिक रूप से मतलब अगर स्पर्श कर रही होती है, ठीक है,
और आंतरिक रूप से स्पर्श कर रही होती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का जो रेडियस है उसका अंतर लेते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, अगर आंतरिक रूप से अगर स्पर्श कर रही है तो केंद्र के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वह दोनों वृत्तों के रेडियस का जो अंतर है वो हो जाता है। अगर बाह्य रूप से अगर उसको हम लोग करेंगे, अगर वो दो सर्कल है और उसको बाह्य रूप से अगर वो एक दूसरे को स्पर्श करती है तो उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है वह क्या होता है भाई, वह रेडियस का योगफल हो जाता है। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। अगर आंतरिक रूप से स्पर्श करे तो केंद्र के बीच की दूरी, त्रिज्याओं का अंतर, और अगर बाह्य रूप से करे तो त्रिज्याओं का योगफल। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल है कि ओ केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के Q बिंदु पर PR एक स्पर्श रेखा है। तदनुसार यदि POR 90 डिग्री हो, OR 5 सेंटीमीटर, OP 20/3 सेंटीमीटर हो तो PR की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर्कल खींच लेते हैं। ये O सेंटर है, इसका त्रिज्या 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए Q है, यहाँ पे Q है और बिंदु PR पर एक स्पर्श रेखा है। PR ये है। अब जरा सोच के, ये स्पर्श रेखा है। अब कह रहा है इसका कह रहा है कि PR जो है वो 90 डिग्री है, अर्थात ये जो एंगल ये 90 डिग्री है। OR 5 सेंटीमीटर है, OR ये 5 सेंटीमीटर है, OP 20/3 सेंटीमीटर है, 20/3 सेंटीमीटर। तो PR की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? ये लंबाई कितना, देखिए तो ये अगर समकोण त्रिभुज होती है इसका कर्ण हो गया, अर्थात PR का जो लंबाई होगा वो क्या होगा भाई, √5 का स्क्वायर, अर्थात ये 25 हो गया, और ये 20/3 का स्क्वायर अर्थात 400/9, इसका 225, ये कितना 625/9 √, 625 का वर्गमूल 25/3, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो गया, PR की लंबाई 25/3। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल है कि चित्र में PT O केंद्र वाले वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करती है तथा व्यास SQ आगे बढ़ाने पर PT को बिंदु P पर मिलता है। ठीक है, T पर बिंदु P पर मिलता है। ठीक है, यदि SPR x डिग्री, SPR यानी ये x डिग्री, QSR अर्थात ये y डिग्री हो तो x + 2y डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, सिंपल है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ORS में देखिए ये रेडियस, अगर ये y तो ये भी y, कोई दिक्कत? ठीक है, और अब देखिए SPR त्रिभुज, SPR इस त्रिभुज का मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी त्रिभुज में
अगर ये मान लीजिए एस है, ये पी है और ये आर है, तो ये जो एंगल होता है उसके सुदूर अंतःकोणों का योगफल होता है। किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके सुदूर अंतःकोणों का योगफल के बराबर होता है। इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। अब ये x और ये है y, इसका मतलब ये कितना हो गया भाई, x प्लस वाई। कोई दिक्कत? और ये जो ओवरऑल होता है ये तो स्पर्श रेखा है ना जी, इसका वैल्यू कितना 90 डिग्री। अर्थात अगर मैं कोण ORT का मैं बात करूं तो क्या हो गया भाई, 2y प्लस एक्स, अर्थात ये कितना 90 डिग्री। कोई दिक्कत? गुड। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है, अगर देखिए बिल्कुल अब सेम सवाल है, इसको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 हो तो दूसरे की कितना? तो जस्ट बताया है कि अगर दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रही है तो उनके केंद्रों के बीच का जो दूरी है त्रिज्याओं का योगफल होता है। अर्थात एक त्रिज्या 4 है तो दूसरा त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें तो खैर कुछ करना ही नहीं था। एक बार अगर देखना है तो देख लीजिए, फिगर देख लीजिए। मान लीजिए अगर ये एक सर्कल ले लिए, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल ले लिए, मान लीजिए कि इसका रेडियस और इसका रेडियस यहाँ से तक ये कैपिटल आ रहा है और इसका स्मॉल आ रहा है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे और निकालेंगे कैसे, r प्लस आर। अगर बाह्य रूप से अगर स्पर्श करती है तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का योगफल होता है। दिया है ये 7 दिया है, एक 4 दिया हुआ है, ये r निकालना है तो r बराबर 3 निकल गया। कोई दिक्कत? ये अगर आंतरिक रूप से रहता तो d बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता, r माइनस आर। कोई दिक्कत? थैंक यू। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल कर रहा है कि 3 इकाई की त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P पर एक बाह्य बिंदु O से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि OP 4 इकाई है। यदि वृत्त का केंद्र C है तो कोण COP का साइन क्या है? फिर आगे कहानी वहीं पे एक सर्कल खींचते हैं। इसका त्रिज्या दिया हुआ है तो अच्छी बात है, ये इसका त्रिज्या दिया हुआ है। कहता है बिंदु P पर एक बाह्य बिंदु O से स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचा जाता है। यहाँ पे P है और कोई मान लीजिए बाह्य बिंदु O है, एक स्पर्श रेखा खींच दी है, ये O है, ये इसका C है केंद्र। OP ये 4 इकाई दिया, OP ये 4 इकाई है और रेडियस तो 3 इकाई दी होती है, 3 इकाई हो गया। COP का साइन बताना है, सिंपल है, यानी इसका मुझे साइन बताना है। अगर देखिए COP के लिए अगर मैं साइन COP का मैं बात करूं, COP का मैं बात करूं तो इसके सामने साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P/H। इसके सामने क्या है भाई 3 और ये H हाइपोटेनस, ये 3 4 है तो ये 5 हो जाएगा कर्ण। अर्थात इसका क्या वैल्यू हो जाएगा भाई 3/5। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका अपडेट आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।